विजिबल है, विजिबल है। ओके, चलिए आज आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने वेट लॉस को बहुत इफेक्टिव तरीके से, आसान तरीके से कैसे। देखो, वेट लॉस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ आपका वजन कम होना। देखिए, वेट लॉस और फैट लॉस में बड़ा अंतर है। हमें हेल्दी वेट लॉस करना है, ठीक है ना। हमें अनवांटेड जो चीजें हमारे बॉडी में, जो फैट, विसरल फैट जो जमा हुआ है, ठीक है, उसे हमें कम करने की जरूरत है। और इसमें आज हम बात करेंगे कि प्रोटीन का कितना अहम रोल होता है, प्रोटीन कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारे इस वेट लॉस जर्नी में। प्रोटीन का और वेट लॉस का क्या नाता है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे जो लीडर्स या जो बहुत सारे जो लोग जो अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं, वो प्रोटीन को इतना अहमियत नहीं देते हैं। वो एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना, वो डाइट बनाएंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें वो करना शुरू करते हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन का जो उनका रोल या उनके उस जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट होता है वो उन्हें शायद नहीं पता होता है। तो याद रखिए कि बहुत सारे लोग केवल कैलोरी कम करने करके वजन घटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोटीन की कमी के कारण आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, मसल लॉस होना शुरू हो जाता है और फैट स्टोरेज बढ़ जाता है। तो यस, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप वेट लॉस की जर्नी शुरू कर चुके हैं और अपना प्रोटीन, अगर आप सफिशिएंट प्रोटीन आपके अकॉर्डिंग, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा हो फेस करना पड़ सकता है। वो है मेटाबॉलिज्म का धीमा हो जाना। क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर धीमा हो गया, आपका वेट लॉस होना बहुत मुश्किल होगा, बहुत टफ होगा, और वजन आके एक जगह रुक जाएगा। और इस वजह से आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा अगर प्रोटीन नहीं आप ले रहे प्रॉपर, और फैट स्टोरेज जो है बढ़ जाता है। तो यदि आप स्मार्ट तरीके से और लंबे समय तक टिकाऊ वजन, पता है कि एकदम बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैंने प्रोग्राम छोड़ दिया तो मेरा वजन दोबारा फिर से गेन हो गया। नहीं, हम ऐसा वेट लॉस करना चाहते हैं जो लंबे समय तक टिकाऊ रहे। टिकाऊ वजन घटाना चाहते हैं तो डाइट में प्रोटीन शामिल करना बहुत ही जरूरी है। तो प्रोटीन क्या है और क्या क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो प्रोटीन हमारे शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हम दीवार बनाते हैं तो ईट ईट पे ईट रखते हैं ना, दीवार जैसे, वैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे शरीर को बनाने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये क्या काम करता है? तो ये मसल्स बनाने में इसका अहम किरदार होता है। ये सेल्स रिपेयर करने में बड़ा इसका रोल होता है। हार्मोन, जितने हार्मोन्स होते हैं उनको संतुलित रखना, उनको बैलेंस रखने में इसका बड़ा अहम रोल होता है। आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में ये एक बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी त्वचा, स्किन, आपके हेयर्स, आपके नाखून बनाने में इसका अहम रोल है। और वजन घटाने में प्रोटीन का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म, भूख और फैट लॉस तीनों को नियंत्रित करता है। ओके, तो याद रखिए, अगर आपका डाइट में प्रोटीन की अगर कमी है, अगर लो प्रोटीन डाइट अगर ले रहे, तो उसके क्या नुकसान या नुकसानात जो है आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो यदि आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो ये समस्या हो सकती है। वो क्या है? वेट लॉस का रुक जाना। जैसे मैंने बताया कि आपका वेट लॉस में आपको बहुत दिक्कतें हो जाएगी, मसल लॉस हो जाएगा, आपकी एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, आपको स्किन आपकी जो है वो डल होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्रेविंग बढ़ेगी। देखो, भूख लगना और क्रेविंग, ये दोनों बड़ा अंतर है इनके अंदर। क्रेविंग यानी दिन भर खाने का मन करना, क्रेविंग मतलब यानी मीठा खाने का मन करना, क्रेविंग मतलब बहुत ज्यादा तला हुआ मसालेदार चीजें खाने का मन करना, रात देर रात भी क्रेविंग होना। तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो चुकी है। और मेटाबॉलिज्म, जैसे हमने बात किया, ये कमजोर हो जाना। क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर लो हो गया तो समझ जाइए आपका वेट लॉस रुक जाना तय है। तो ये कुछ खामियाजा है अगर आपके डाइट में प्रोटीन की अगर कमी है। तो पहले हम देखते हैं कि मसल लॉस। यस, अगर प्रोटीन कमी है तो जैसे मैंने बताया कि मसल्स
लॉस होगा, और प्रोटीन मसल बनाने में और उसे सुरक्षित रखने में मदद करता है, पहली चीज। और प्रोटीन कम होने पर शरीर अपने मसल्स तोड़कर ऊर्जा बनाने लगता है। यस, अगर प्रोटीन कम हो जाए तो फिर वो मसल तोड़ता है, मसल को ब्रेक डाउन कर देता है और वहां से फिर वो ऊर्जा बनाने लगता है। ये एक बहुत बड़ा हमें एक नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर हमारे शरीर में प्रोटीन, क्योंकि देखिए प्रोटीन हमारा शरीर बना नहीं सकता, इसको हमको अपने वजन के अकॉर्डिंग जितना है मिनिमम उतना तो हमको लेना ही लेना है। तो ये फूड से हमें इनटेक करने की जरूरत है। तो नतीजा ये होगा कि अगर आपके मसल्स तो अगर बॉडी इसको तोड़ के ऊर्जा में अगर कन्वर्ट कर रही है तो नतीजा ये होगा मसल घटना शुरू हो जाएगा, आपकी ताकत, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने शुरू हो जाएगी, आपका शरीर कमजोर, थकान महसूस होना, वीकनेस आपको फील होना शुरू हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा। तो ये वो नुकसान है जैसे आपके प्रोटीन की कमी की वजह से मसल्स आपका शरीर लॉस करना शुरू कर देता है, लूज करना शुरू कर देता है। दूसरी चीज जो हमारा बॉडी में अगर प्रोटीन कमी है तो आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। तो मसल मास घटने से आपका जो पीएमआर है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, भी कम हो जाता है। ये वो रेट है जब आपका बॉडी आइडल में भी कैलोरी बर्न करता है। तो जितना बेहतर आपका बीएमआर होगा, आपका शरीर उतना ज्यादा कैलोरी बर्न करेगा। लेकिन अगर आपका बीएमआर कम हो गया, आपका शरीर आइडल में भी उतने कम कैलोरी बर्न करेगा, और कम कैलोरी अगर वो बर्न कर रहा है तो वजन कम होने में दिक्कत होगी, या वजन कम नहीं होता है, और धीरे धीरे शायद बहुत समय लगेगा आपके वजन को कम करने के लिए। तो याद रखिए, प्रोटीन जितना अच्छा होगा ये आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा, आपके मेटाबॉलिक बेसिक मेटाबॉलिक रेट को सुधारेगा, जिससे आपकी कैलोरी और ज्यादा बर्न करने में आपकी हेल्प होगी। उसके बाद अगर लो डाइट में अगर आपका प्रोटीन डाइट आप ले रहे हैं या प्रोटीन बहुत कम है आपके डाइट में, तो वेट गेन और फैट स्टोरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। और याद रखिए, अगर प्रोटीन की कमी है तो ये भूख यानी क्रेविंग बढ़ जाती है, और ज्यादा क्रेविंग होने से फिर आप ज्यादा कार्ब्स और शुगर वाली चीजें खाते हैं। जैसे मतलब क्रेविंग जब होती है ना तो कार्बोहाइड्रेट खाने का मन बहुत ज्यादा करता है, क्रेविंग जब होती है तो हम शुगरी चीजें ज्यादा खाने का मन करता है, और ये चीजें हमारे वजन को और ज्यादा बढ़ाती है, वेट गेन और फैट बढ़ाने में। फिर ये क्रेविंग हमें उसे मजबूर कर देती है, और लोग ज्यादा कार्ब शुगर खाते हैं, और शरीर एनर्जी जो है फैट जो है, शरीर एनर्जी के लिए जो फैट स्टोर शुरू कर देता है, यानी उसको प्रोटीन जब नहीं मिलता है तो फिर वो फैट को स्टोर करना शुरू करता है, ताकि वो भविष्य में वहां से फिर वो एनर्जी को यूज कर सकता है। लेकिन हम लगातार मंचिंग कर रहे हैं, लगातार हम खाते जा रहे हैं, लगातार हम शुगरी चीजें और एक खा रहे हैं, तो फैट कभी यूज में आ ही नहीं पाता है। तो नतीजा ये है कि आपका वेट रिगेन हो जाता है, आपका बेली जो है, आपकी बेली, आपकी जो कमर है उसका कमरा बन जाता है, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, विसल फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये कारण है कि अगर प्रोटीन आपके डाइट में अगर बहुत कम है तो आगे जाके आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये विसल फैट भी बढ़ाने में इसका नुकसान जो है आपको उठाना पड़ सकता है। उसके बाद आपको एनर्जी और फैटिक होगा, यानी कमजोरी, ऊर्जा की कमी, थकान, ये महसूस होगी अगर आपके डाइट में अगर प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन कम होने से शरीर को एनर्जी बनाने में दिक्कत होती है। यस, जब प्रोटीन शरीर में नहीं होगी तो एनर्जी नहीं बन पाएगी, आपको वो ऊर्जा नहीं मिलेगी, और जिस वजह से आपको थकान, कमजोरी और दिन भर लेथार्जिक महसूस होगा, बराबर ना, एकदम बोलते ना कि डिम डल डल रहना शुरू हो जाएगी। आप वर्कआउट या शारीरिक मेहनत में स्टेमिना कम होना शुरू हो जाता है। तो यस, ये एक नुकसान है जो आपको हो सकता है फ्यूचर में अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम है। उसके बाद आपके हेयर, स्किन, नेल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हेयर फॉल का प्रॉब्लम होगा, स्किन रूखी ड्राई, नाखून का टूटना, ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है अगर आपके डाइट में अगर प्रोटीन की कमी है। तो प्रोटीन शरीर के स्ट्रक्चरल कंपाउंड के लिए आवश्यकता है, ठीक है। कम प्रोटीन, इसका मतलब हेयर फॉल ज्यादा होगा। कम प्रोटीन, आपके नेल्स बिटल हो गए, कमजोर हो गए, टूटने शुरू हो जाएंगे। कम प्रोटीन तो आपकी स्किन डल, ड्राई, ये होना शुरू हो जाएगी। तो खासकर महिलाओं में ये समस्या ज्यादा अधिक देखी जाती है। तो यस, प्रोटीन
की कमी से एक्चुअली मर्दों को भी प्रॉब्लम है और महिलाओं में भी ज्यादा प्रॉब्लम, लेकिन महिलाओं में ज्यादा देखा जा रहा है क्योंकि उनका भी प्रोटीन इंटेक उतना ज्यादा नहीं होता है कंपेयर टू मेल, जिस वजह से उनके अंदर हेयर फॉल, नेल्स प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होना शुरू हो जाता है। अगर आपका इनटेक में प्रोटीन बहुत कम है फूड इनटेक में, तो प्रोटीन एंटीबॉडीज और इम्यून सेल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है, और जितनी ज्यादा आपकी एंटीबॉडीज और इम्यून सेल्स बनेंगे आपकी इम्यूनिटी उतनी बेहतर बन सकती है। तो लो प्रोटीन डाइट बॉडी के अंदर इन्फेक्शन, तो अब इम्यूनिटी अगर कमजोर आपके लो है तो डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगी, आपको सर्दी, खांसी, बुखार ये बहुत जल्दी आपको बार बार होता रहेगा अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। अगर इम्यून सिस्टम कमजोर इसलिए क्योंकि शायद आप अपने डाइट में उतना सफिशिएंट प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो ये एक नुकसान हो सकता है। उसके बाद स्लो रिकवरी या हीलिंग, अगर आपको जख्म हुई है, कहीं चोट लग चुकी है, कट लगा हुआ है, अगर आपका बोन कोई हड्डियां टूट जाती है, तो उस हीलिंग प्रोसेस में अगर आपके बॉडी में प्रोटीन इंटेक सही नहीं होगा तो उस हीलिंग में भी वक्त लगेगा। स्लो रिकवरी, घाव भरने में बहुत देरी हो जाएगी, तो ये एक समस्या है। तो कम प्रोटीन रिकवरी धीमा, चोट से लंबे समय तक परेशान होती रहेगी। ठीक है, तो ये एक नुकसान है। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, तो प्रोटीन हार्मोन निर्माण में मदद करता है। कमी से मेटाबॉलिज्म और फैट बर्निंग हार्मोन प्रभावित होते हैं, और जिस वजह से थायराइड्स और इंसुलिन सेंसिटिविटी और ग्रोथ हार्मोन स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तो यस, अगर आपके डाइट में प्रोटीन की कमी है तो आपके शरीर में जितने हार्मोनल जो प्रक्रिया चलती है वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, जिस वजह से मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम्स कह सकते हैं, और मेटाबॉलिक जो इश्यूज, हेल्थ इश्यूज है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, ये थायराइड हो गया, तो ये सारी चीजें होने की संभावना बढ़ जाती है जब आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो यस, तो क्या संकेत है, साइन क्या है लो प्रोटीन के, हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी है? तो बार बार भूख लगना, ये इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में प्रोटीन बहुत कम हो चुका है। उसके बाद थकान, कमजोरी अगर महसूस होगी तो समझ जाइए आपके बॉडी में प्रोटीन कमी हो गई है। उसके बाद मसल मास और स्ट्रेंथ का कम हो जाना, हेयर फॉल, ब्रिटल नेल्स, वेट लॉस रुक जाना या स्लो होना, डल स्किन, ड्राई होना, स्किन का ड्राई होना, डल होना, स्लो रिकवरी, ये वो साइन है जिससे हमें पता हो जाना चाहिए, हमें इंडिकेशन मिल जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो चुकी है और आपको प्रोटीन बढ़ाने की जरूरत है। तो प्रोटीन घटाना प्रोटीन वजन घटाने में कैसे मदद करता है, ठीक है ना? तो याद रखिए, प्रोटीन ये सबसे पहला हमारे, अगर आपका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा रहेगा तो ये आपकी भूख को जो है ये नियंत्रित करता है, ये भूख को कम करता है, एपेटाइट को कंट्रोल करता है। एंड यस, वजन घटाने का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो भूख और क्रेविंग होती है। यस, क्योंकि जो लोग डेफिसिट डाइट में जब आते हैं और अपनी वेट लॉस जर्नी जब शुरू करते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने वही होता है, जो जो भूख लगना या जो क्रेविंग होते रहना, रात में भी क्रेविंग होते रहना, उसको कंट्रोल करना बहुत उनके लिए मुश्किल होता है। तो लेकिन एक स्टडी के से अकॉर्डिंग पता चला कि प्रोटीन सबसे अधिक भरापन देता है, यानी फुलनेस देता है। अगर आप प्रोटीन बहुत अच्छा अगर ले रहे हैं तो ये आपके क्रेविंग को कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये आपके बॉडी में आपको एक फुलनेस का एहसास दिलाता है, एक भरा की बॉडी, आपके बॉडी में जब ये प्रोटीन जाता है तो आपके पेट में ये एक तरह का एहसास दिलाता है कि अभी आपकी जो भूख है वो भर चुकी है, एक फुलनेस आ जाती है आपको। यानी आपके बॉडी में जो दो इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो भूख को नियंत्रित करता है, जैसे ग्लेरिन और पेप्टिडाइड करके, इन हार्मोन्स को, जैसे भूख लगने वाला जो हार्मोन होता है ग्लेरिन, तो उसको कम करता है, और भरापन यानी आपके फुलनेस होने का जो एहसास दिलाने वाला जो हार्मोन है पेप्टिडाइड, उसको बढ़ा देता है। तो प्रोटीन का अहम रोल है, जिससे आप अपने क्रेविंग्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपके भूख को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे अननेसेसरी कैलोरीज आपके शरीर में नहीं जाएगी, बार बार खाने की इच्छा कम हो जाएगी, ओवर ईटिंग कम हो जाएगा, और कैलोरी खुद ब खुद कम हो जाती है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है जिससे आप अपनी वेट लॉस जर्नी को और आसान कर सकते हैं। तो
प्रोटीन वजन कम करने में और क्या मदद करता है? तो प्रोटीन फैट घटाते हुए मसल्स को बचाता है। यस, जब हम प्रोटीन लेके हम अपने वेट लॉस की जर्नी को शुरू करते हैं, तो इस जर्नी में क्या होता है कि हम अपने फैट को कम करने में हमें हेल्प मिलती है, हम अपने मसल्स को नहीं खोते हैं। लेकिन अगर आपने बिना प्रोटीन के अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपका फैट लॉस भी होगा, साथ साथ में आपका मसल लॉस भी होगा। तो ये बहुत हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमें सिर्फ हमारा फैट लॉस करना है। तो अगर प्रोटीन वजन घटाने के दौरान दो चीजें होती है, फैट लॉस या मसल लॉस। अगर प्रोटीन कम होगा तो शरीर मसल तोड़कर ऊर्जा बनाएगा, जिससे बॉडी लूज दिखती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। लेकिन अगर प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं वजन घटाने के दौरान में, तो आपका मसल सुरक्षित रहेगा, जिससे आपको एनर्जी बनी रहेगी, आपकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, आपका जो बॉडी है बराबर ना, मसल मास जो है वो लीन मसल मास बढ़ता है। और याद रखें कि मसल जितने ज्यादा शरीर उतनी ज्यादा कैलोरी बर्न करती है। यस, जितने ज्यादा मसल्स आपके होंगे, आपकी शरीर उतनी ज्यादा कैलोरी को बर्न करती है। ठीक है, ओके। प्रोटीन और क्या मदद करता है? तो थर्मिक इफेक्ट बढ़ाता है, TEF, इसको अगर हो सके लिख कर ले, TEF बढ़ाता है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में शरीर को ज्यादा ऊर्जा यानी कैलोरी खर्च करनी पड़ती है। यस, हमारे जब हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारे बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में काफी समय लगता है और ज्यादा कैलोरी भी लगती है। तो अगर मैं बाकी चीजों को कंपेयर करें तो फैट को डाइजेशन करने में सिर्फ 2 से लेके 3% ही कैलोरी खर्च करनी पड़ती है। कार्ब्स को डाइजेशन में लगभग 5 से लेके 10% ही इसका कैलोरी यूज करनी पड़ती है। लेकिन इस प्रोटीन को सबसे ज्यादा कैलोरी लगती है, तकरीबन 20 से लेके 30% तक कैलोरी खर्च करनी पड़ती है। यानी अगर 100 कैलोरी प्रोटीन खाते हैं, खाने पर शरीर 20 से लेके 30 कैलोरी सिर्फ उसे डाइजेस्ट करने में ही जला देता है। यस, तो ये अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो आपका टीएफ जो है, टीएफ ये बढ़ जाता है, थर्मिक इफेक्ट बढ़ता है, जिससे आप की कैलोरी खर्च करने की और क्षमता बढ़ जाती है, और मेटाबॉलिज्म जिससे तेज होता है और वेट लॉस आसान होता है। तो ये एक एडवांटेज है जब हम लगातार प्रोटीन का डाइट को हम जब अपने डाइट में शामिल करते हैं। तो प्रोटीन जो है फैट लॉस को सही दिशा में ले जाता है। अगर प्रोटीन पर्याप्त हो तो फैट कम होता है, मसल बचता है, बॉडी टोन दिखती, बॉडी यानी लूज लूज ढीली ढीली नजर नहीं आएगी, टोन बॉडी आपकी दिखेगी। अगर प्रोटीन कम है तो फैट कम नहीं होता है, मसल्स कम हो जाते हैं, वेट लॉस रुक जाता है। इसलिए प्रोटीन क्वालिटी फैट लॉस देता है। तो यस, प्रोटीन का इतना महत्व है हमारे वेट लॉस जर्नी में। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन क्रेविंग को नियंत्रित करता है, जिससे हमने पहले बता देखा कि ये हमें शुगर क्रेविंग जो है अगर लो डाइट में है तो ये बढ़ाएगा। रात को भूख लगती है, मीठा ज्यादा खाने की इच्छा होती है, लेकिन अगर प्रोटीन लेते हैं तो क्रेविंग को तकरीबन 60% तक कम कर देता है। लेट नाइट स्नैकिंग रोकता है और ये वजन घटाने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो वेट लॉस में प्रोटीन के फायदे तो भूख कम लगना, क्रेविंग रोकता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, लीन मसल बचाता है, फैट लॉस तेजी से करता है, एनर्जी हाई रखता है, एंड वेट रिगेन को रोकता है। यस, अगर आप दोबारा अपना वेट बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो आपके डाइट में आपको लगातार प्रोटीन इंटेक जो है वो बढ़ाना जरूरी है। तो अभी आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो प्रोटीन आपके वजन के अकॉर्डिंग, अगर किसी का 60 केजी है तो 60 ग्राम लेना चाहिए। अगर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है तो उसके अंदर लगभग कहते हैं ना कि 1.5 से 1.8 मल्टीप्लाई बाय योर वेट, तो उसमें आप उतना प्रोटीन लीजिए। लेकिन कम से कम अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, जितना वजन आपका है उतनी ग्राम प्रोटीन जो है आपको इनटेक करने की जरूरत है। होप आज मैं कुछ थोड़ा बहुत आपको वो नॉलेज पाया जिससे आपकी हेल्प होगी वजन को जल्दी और इफेक्टिव तरीके से और हेल्दी वेट लॉस करने में। क्योंकि हमें सिर्फ वेट लॉस नहीं करना है, हेल्दी वेट लॉस करना है, जिसमें सिर्फ हमारा फैट कम हो, मसल बने रहे, हमारा एनर्जी बना रहे, हमारा ऊर्जा, हमारी स्ट्रेंथ और हमारा बॉडी जो है ना एक शेप में दिखे। तो होप आज का सेशन बहुत ही शांत, आपको मजा आया होगा और बहुत सारी चीजें आपने सीखी होगी। थैंक यू सो मच। तो ये था आज के